उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 20 तारीख की डेट है और ऐसे में लोगों के अंदर क्या है जिज्ञासा, वही हम जानने के लिए आज तुराव नगर पहुंचे हैं, जो कि कनॉट प्लेस भी कहा जाता है, मिनी कनॉट प्लेस गाजियाबाद का। इस मार्केट में हम पहुंचे हैं, व्यापारियों की राय जानेंगे। आखिरकार व्यापारी इस बार क्या सोचकर वोट डालने वाले हैं। व्यापारियों के पास चलते हैं, जो लोग हैं क्या सोच रहे हैं। व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। श्याम जी, उपचुनाव होने हैं यहाँ पर, क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? मुद्दा तो मेन तो विकास के ही मुद्दे हैं। बाकी ये योगी जी काम तो अच्छा कर ही रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी को वोट दी जाएगी। लगातार जो है अखिलेश भी अपनी रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक भी हैं, तमाम दिग्गज उतरे हुए हैं मैदान में। क्या लगता है कितना कारगर उतना रहने वाला है योगी आदित्यनाथ की लगातार जो रैलियां हैं? योगी आदित्यनाथ जी की ही जीत होगी जी। सब उन्हीं के फेवर में अच्छे काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर गुंडा राज खत्म कर दिया, विकास कार्य हो रहे हैं, सब अच्छे कार्य कर रहे हैं। विकास कार्य हो रहे हैं, मेन मुद्दा विकास का है। जो लोगों के अंदर रहता है ना, विकास चाहिए। और तमाम महिलाओं से भी बात करेंगे, पहले अभी पुरुष हैं यहाँ पर जो व्यापारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजू छावड़ा भैया। राजू जी, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव है यहाँ पर, शहर सीट पर चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में क्या मुद्दा है, मन में क्या है, क्योंकि आप व्यापारी हैं? भैया भाजपा सरकार जो है वो कार्यकर्ता को हमेशा आगे बढ़ाने के कार्य करती है और हमेशा व्यापारियों के साथ व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। और हम व्यापारी इस सरकार में इतना सुरक्षित है, आप देख सकते हैं पहले कितने लोगों के किडनैप होते थे, लूट मार होती थी। लोग अब रात को गाजियाबाद से निकलते हुए, दिल्ली का व्यापारी तो गाजियाबाद पार करता हुआ और क्षेत्र में मेरठ वेरठ इधर मुजफ्फरनगर जाता हुआ सोचता था। लेकिन अब जब से भाजपा सरकार आई है पिछले 7-8 साल से, लगातार व्यापार भी बढ़ रहा है और बाहर की कंपनियां आके इन्वेस्ट कर रही हैं। नोएडा में देखिए आप, पूरे यूपी में देखिए इन्वेस्टर कितने आ रहे हैं। तो ये भाजपा की देन है कि व्यापारियों का कार्य भी बढ़ रहा है और सब कार्य हो रहे हैं। व्यापारी अपने आप को सेफ समझ रहा है, आपने सुन लिया होगा, व्यापारी अपने को सेफ समझ रहा है। पहले जो रंगदारी की जो घटनाएं होती थीं, लोग पैसा मांगते थे, वसूली करते थे, वो चीज़ें खत्म हुई हैं। व्यापारियों ने इस चीज़ को बोल दिया है साफ तौर पर। ऐसे में और भी व्यापारी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या नाम है जी आपका? मनीष मित्तल। मनीष जी, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हम काफ़ी लोगों से बात की है यहाँ पर, सबके अलग अलग मुद्दे हैं, आपका क्या मुद्दा रहने वाला? नहीं, बहुत फ़ायदा है। पहले से यहाँ जो है, एक तो लाइट बहुत जाती थी, अब लाइट बिल्कुल नहीं जाती। सही बात है। पहले लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी हमें, और वैसे भी विकास हो रहा है बीजेपी सरकार में, और बदमाशी भी कम है। थोड़ा शांत एरिया है, पहले के मुकाबले बहुत शांति है। आप व्यापारी हैं, कभी कुछ असहज लगता है, या कभी पहले की सरकार में और अब चीज़ें चेंजेस हुई हैं? पहले से बेटर है अब। पहले थोड़ा एक डर सा था, लेकिन अब नहीं है। महिलाओं की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि महिलाएं पहले रात में आती थीं या पहले डरती थीं, इस तरीके की बातें महिलाएं कहती हैं। क्या अब रात रात को 10-10 बजे तक दुकान खुलती हैं यहाँ पर? 8 कितने बजे तक दुकान? 10 बजे तक खुल 10 जाती बजे है, तक खुलती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेडीज़ के लिए भी सेफ हैं। देखिए, सभी लोग, सभी वर्ग के लोग सेफ अपने आप को समझ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके हमने व्यापारियों की राय जानी है, महिलाएं भी हैं, महिला से जान लेते हैं। मैम, 1 मिनट की बात करेंगे बस आपसे। आप महिलाएं हैं, उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पर, किस सरकार को चुनना चाहेंगी और कितना पहले से और अब में कितना फर्क? बीजेपी को। कितना हाँ, फर्क मानती हैं, सेफ बहुत ज़्यादा समझती हैं? क्योंकि सेफ है। आजकल मतलब जो महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है वो बीजेपी की वजह से दी जा रही है। जैसे कि पहले महिलाएं जब काम पे निकलती थीं या घर से बाहर, आप भी वर्किंग हैं, यहाँ पर आ रही हैं, अपना काम कर रही हैं, तो अनसेफ महिलाएं समझती थीं, और जब दुकानें रात को खुलती थीं तो महिलाएं आती नहीं थीं। तो क्या लगता है पहले से बदलाव हुआ? पुलिसिंग बेहतर हुई है, पुलिसिंग बेहतर हुई है, चीज़ें बदली हैं, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। ऐसे में जो व्यापारी हैं, ये कनॉट प्लेस कहा जाता है, मिनी कनॉट प्लेस गाजियाबाद का इसको कहते हैं, तुराव नगर मार्केट है। ऐसे में व्यापारी यहाँ पर हैं। सर, क्या नाम है आपका? विजय। विजय जी, आपसे जान लेते हैं क्या मुद्दा रहने वाला है। आप व्यापारी हैं, क्योंकि ये मार्केट रहती है, काफ़ी जाम भी यहाँ देखा जाता है, तो कोई ऐसा है मुद्दा जो पहले नहीं हुआ, जो अब होना चाहिए? हाँ, जाम की समस्या का तो होना चाहिए हल यहाँ पे। जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस लगाए या ट्रैफिक को वन वे करें या कुछ भी XYZ, कुछ भी होना चाहिए, हल तो होना चाहिए ट्रैफिक। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए लगातार, जो मूवमेंट के लिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। कुछ यंग भी हैं यहाँ पर, जो युवा हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार। सर, आप युवा हैं,
और क्या सोचते हैं और किन मुद्दों को लेकर वोट डालते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए, और पार्किंग की समस्या हो गई, रोड्स का डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीज़ें मेन होनी चाहिए ताकि यहाँ पे फुटफॉल भी बढ़ पाए और मार्केट डेवलपमेंट भी हो पाए एंड ओवरऑल रेवेन्यू में जनरेशन हो। हमारा तो ये मानना है। और क्या सोचते हैं आप, जैसे कि पहले महिलाएं अनसेफ समझती थी, पहले से फर्क पड़ा है? महिलाएं रात तक आ पाती हैं यहाँ पर? कोई दिक्कत? काफ़ी आप देखेंगे तो अब हम फुटफॉल देखते हैं वुमेन का, फीमेल्स का रात को भी, तो आप देखेंगे मार्केट में आके 8-9 बजे करीब भी आपको काफ़ी मिल जाएगा, जो कि पहले नहीं होता था। तो हाँ, उस क्षेत्र में तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और काफ़ी सेफ फील करते हैं लोग यहाँ पर। क्या आपको लगता है क्या और बदलाव होने चाहिए आपके हिसाब से? मैं बोल रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ द मेन थिंग जो होनी चाहिए। उसके अलावा सेफ्टी की बात करें तो ऑब्वियसली 4-5 साल में काफ़ी चेंजेस हुए हैं और वी सपोर्ट बीजेपी, तो काम तो इस क्षेत्र में काफ़ी हो रहा है। बट हाँ, इंफ्रा डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट पूरे मार्केट का ही होगा। देखिए, आपने युवाओं को भी सुन लिया, उनका साफ तौर पर कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं, अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। और भी व्यापारी हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? तुषार। तुषार जी, आपसे जान लें, उपचुनाव यहाँ पर होने हैं, लगातार ताबड़तोड़ रैलियाँ हो रही हैं, अलग अलग पार्टी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ के दौरों से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या फ़र्क पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ जी के दौरे से बहुत फ़र्क पड़ता है, और यहाँ पर तो हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं, तो हम इसलिए उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। आप हिंदुत्व पर वोट डालें? हाँ जी, बिल्कुल। और कुछ है जो आपको लगता है कि होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, हमारे हिसाब से ये है कि जैसे कि अब तो पहले ही जैसे भैया ने बताया कि पहले वुमेन सेफ नहीं थी, अब यहाँ पर जो है कि रात को भी लगभग ये है कि पुलिस वालों के मतलब पूरे मार्च निकलते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब वुमेन सेफ फील करती हैं। पहले सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पहले सिक्योरिटी बढ़ गई है पहले इतना वो नहीं था। अब यहाँ पर कम से कम दिन में 4 या 5 बार मतलब पुलिस वालों के अपने अपने राउंड लगाते हैं, तो पहले के मुकाबले वुमेन सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। मार्केट में वुमेन सेफ्टी काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में कुछ युवती यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानेंगे, चलते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सिमरन। सिमरन जी, उपचुनाव हो रहे हैं, तो क्या पहले से और अब में क्या बदलाव आप देखती हैं? क्योंकि चुनाव हैं, वोटिंग होनी है। हाँ, काफ़ी सुधार आया हमारे इंडिया में। पहले से सुधार आया है, पहले से सेफ समझती हैं? पहले जो महिलाएं जब घर से बाहर निकलती थी तो डरती थीं। हाँ, अब काफ़ी सेव हुआ है। सेफ हुआ। बेटा, आप क्या कहेंगे? सही हुआ है। पहले से सेफ हुई हैं। आपसे जान लेते हैं, युवा हैं आप, किन मुद्दों को लेकर वोट डालते हैं आप? क्या लगता है क्या होना चाहिए आपको? उनके लिए मतलब कि सेफ्टी, मतलब कि पुलिस वालों को हर जगह रहना चाहिए, मतलब कि जैसे सुनसान जगह है उन जगहों पे। जैसे कि आप व्यापारी हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्या पुलिसिंग होती है यहाँ पर? पुलिस आती है या नहीं? आती हैं, सुबह भी आती है, दोपहर शाम को भी आती हैं, राउंड लगाती हैं। जैसे व्यापारियों से पहले रंगदारी होती थी, हफ्ता वसूली होती थी, तो क्या वो सब खत्म? वो सब खत्म हो गई है। देखिए, आपने सुन लिया किस तरीके से जो युवती है उसने भी साफ तौर पे बताया कि जो पहले से बहुत सेफ हुई हैं चीज़ें, जो चीज़ें बदल गई हैं पहले से, किस तरीके का जो चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं। क्योंकि युवाओं से भी हमने बात की, महिलाओं से भी बात की, तो सबका ज़्यादातर यही कहना है कि चीज़ें बदल गई हैं। बाबूजी भी हैं, बाबूजी से बात लें। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है भाई साहब। जगदीश जी, आपसे जान लेते हैं, आप यहीं पे व्यापारी हैं? आप ही की सब? नहीं, जैसे हाँ, कोई नहीं, उपचुनाव है यहाँ पर, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? कितना फर्क पड़ने वाला है और क्या मुद्दे होने चाहिए? बाबूजी, मैं बोल ना पाऊँगा। मुद्दे तमाम होते हैं, सब अपने अपने तर्क होते हैं, तो कुछ लोग और भी हैं, व्यापारी हैं। सर, आपसे जान लेते हैं, उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव को लेकर कई लोग ऐसे भी हैं जो विरोध करते हैं चुनाव का, तो हम उनको भी हमने दिखाया। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं, ये तुराब नगर की मार्केट है और इस मार्केट में काफ़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पर आते हैं। मिनी कनाट प्लेस भी इसको कहा जाता है। तो ऐसे में 4,60,000 वोटर जो है इस बार वोट डालने वाले हैं। गाजियाबाद में शहरी सीट पर चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर बात करेंगे यहाँ के जो व्यापारी हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक नागपाल, आशिमा गारमेंट्स, तुराब नगर, गाजियाबाद। अशोक जी, आपसे जान लेते हैं, इंडियन न्यूज़ की टीम आज ग्राउंड जीरो पर पहुंची है व्यापारियों के हालचाल पूछने के लिए कि आखिरकार वो किस मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं इस बार। व्यापारी लोग तो अपनी समस्या को लेकर
एकजुट हैं। बाकी उन लोगों के साथ जो जीएसटी की समस्या है और इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी व्यापारी इस शासन के अंदर बहुत खुश है। हर तरीके की सेफ्टी है, हर तरीके का व्यापारिक कुशल मंगल उसके साथ चल रहा है। पहले कई घटनाएं ऐसी होती थी, रंगदारी वाले मामले आते थे सामने, पैसा हफ्ता वसूली की चीज़ें आती थी। क्या पहले से और अब में बदलाव दिखा है? बहुत फर्क आया है। आज सुरक्षा रूप से व्यापारी अपना काम कर रहा है और जो व्यापारी काम कर रहा है वो उसमें सुरक्षित महसूस कर रहा है। हर तरीके से उसको किसी भी तरीके का संशय, भय नहीं है। बिल्कुल, जो व्यापारी है बेहद सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? शीला। शीला जी, जब आप घर से बाहर निकलती हैं पहले और अब में क्या फ़र्क दिखता है आपको? सड़कों पर पुलिस दिखती है? हाँ जी, सेफ्टी के लिए पुलिस खड़ी रहती है, हर चीज़ के लिए, महिला के लिए, सबके लिए खड़ी रहती है, सबके सपोर्ट में है। क्या मुद्दा रहने वाला है वोट का इस बार? सर, वोट का तो वो है, जैसे आप हमारे हर जनता के लिए खड़े रहेंगे तो उसके लिए वोटिंग हमेशा अवेलेबल है जी। जैसे योगी जी लगातार यहाँ पर रैली कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? बहुत अच्छा व्यवहार पड़ने वाला है। तरक्की आ गई, इतने रोड बन गई गांव में, इतनी तरक्की आ गई। योगी जी तो हर बार ही आना चाहिए, योगी जी जैसा तो कोई है ही नहीं। गांव में तरक्की आ गई है, तमाम इलाकों में तरक्की आ गई है, तो ऐसी बातें महिलाओं ने कही है। सुरक्षा को लेकर भी बात कही है। तो मैम, आपसे भी जान लेते हैं, आप कैसा सोचती हैं, पहले और अब में क्या फ़र्क दिखता है? अब में काफ़ी बेहतर फ़र्क है पहले से बेहतर जी। जब से योगी है तो हमें भी बेनिफिट लगता है कि हाँ, हमें भी कुछ आगे को। कुछ महिलाएं मुझसे ये बता रही थी कि पहले हम निकलते थे घर से बाहर तो हमें डर लगता था और लेट नाइट तो काम कर ही नहीं सकते थे। क्या अब फ़र्क पड़ा है? हाँ जी, पहले से फ़र्क है। अब तो काफ़ी रिलेशन में अब लेडीज़ बाहर जा सकती है। लड़कियों को पहले से बेनिफिट है कि पुलिस वाले भी जगह जगह पे रहते हैं, तो अब सुनवाई होती है लेडीज़ की पहले से। सुनवाई होती है, तो आपका वोट इसी सुनवाई पर होगा इस बार? हाँ जी, डन है। बिल्कुल, आपने सुन लिया किस तरीके से जो व्यापारी वर्ग है वो भी साफ तौर पे बता रहे हैं कि उनको सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा को लेकर वो वोट करेंगे। और जीएसटी की भी बात की कि जीएसटी की समस्या भी सुननी चाहिए। ऐसे में और भी लोग हैं, उधर भी हम चलते हैं। आप देखेंगे तस्वीरें, आप देखेंगे किस तरीके से मिनी कनॉट प्लेस इसको कहा जाता है। तो ऐसे में जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, क्या सोचते हैं वो हम जानने के लिए आज यहाँ निकल चुके हैं। कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? उपचुनाव को लेकर बात चल रही है। बिल्कुल, कई लोग ऐसे होते हैं जो अब चुनाव होने हैं, चुनाव में आप समझ सकते हैं जब चुनाव वोटिंग ही नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे हिस्सा बन पाएगी। पर कुछ लोग होते हैं नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे, सबके अपने अपने तर्क हैं। पर हम चलते हैं और लोगों के पास भी चलेंगे। सर, क्या नाम है आपका? वोट को लेकर बात करेंगे। वोटिंग, चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव हैं, 20 तारीख को उपचुनाव है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि आप व्यापारी हैं? अब चलने समय 20 तारीख को पता लग पड़ पाएगा क्या लगता है आपको, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? क्योंकि लोकल चुनाव हैं और ऐसे में कई लोग सड़कों की बात करते हैं, कई लोग लाइटिंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आया तो कई व्यापारियों ने बताया पहले से लाइट बेहतर हुई है, कोई ने सुरक्षा की बात की है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लाइटिंग वाइटिंग सब बढ़िया है, पहले से इंतजाम बढ़िया है। जो पहले अलग थे, अब थोड़ा और डेवलपमेंट हो ही रहा है। पहले से डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, 4,60,000 वोटर हैं जो सदर सीट पर हैं, जो वोट डालने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज़ की टीम आज ग्राउंड जीरो पर है। ये टटोलने के लिए हम पहुंचे हैं, उनका मन टटोलने के लिए पहुंचे हैं। क्या वोटर इस बार सोचकर वोट डालने वाला है, क्या सोचकर जो है वोटिंग करने वाले हैं, जो और व्यापारी हैं उनसे भी जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता। राकेश जी, उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पे, क्या मुद्दा रहने वाला है? आप व्यापारी हैं। मुद्दे क्या जी रहेगा जी, बस व्यापारी वर्ग तो परेशान ही है। हाँ, वही जानने के लिए मैं पहुंचा। काम धंधे सब खत्म हो चुके हैं, इस टाइम काम धंधे है नहीं मार्केट में। तो क्या करना चाहिए? करना है क्या चाहिए, व्यापारियों की तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को कि व्यापारी क्यों परेशान है। ऑनलाइन सारा खत्म हो चुका है, ऑनलाइन से सब मार्केट खत्म हो चुकी है, बस यही सब ध्यान देना, चीज़ें खत्म होनी चाहिए। हाँ जी, ऑनलाइन खत्म होना चाहिए। और जैसे कि लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दे हैं, क्योंकि पहले अतुल गर्ग यहाँ पर रहे और अब जो है संजीव शर्मा को मैदान में उतारा है। क्या लगता है ये कैंडिडेट सही है?
जी अतुल गर्ग जी ने तो कभी खैर देखा ही नहीं यहाँ पे कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब संजीव शर्मा जी से उम्मीद है, क्योंकि सरकार बीजेपी की सरकार तो अच्छी है, लेकिन जो यहाँ जो एमएलए हैं जो उससे काम नहीं कर रहे हैं, वो बस सरकार तो काम कर रही है, जो लोकल वर्ग के एमएलए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब योगी जी अपनी तरफ से सख्त हैं, वो काम करना चाहते हैं, पर जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? काम सही नहीं होता। काम सही नहीं होता। हाँ जी। योगी जी से नाराज हैं आप या? योगी जी तो बहुत बढ़िया है, योगी जी से बहुत बढ़िया काम है। योगी जी का बढ़िया काम है, पर योगी जी को ये देखना होगा जो अधीनस्थ अधिकारी जो उतारे हैं उन्होंने, वो काम सही नहीं, वो काम सही नहीं कर पाते। हाँ जी। देखिए ये भी बड़ी बात इन्होंने बता दी व्यापारियों ने। उन्हें इनकी तरफ से कहा गया है कि योगी जी का काम बेहद अच्छा है, पर जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम जान रहे हैं। आज लोगों का मूड टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो वोटर है क्या सोचकर वोट डालने वाला है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? राम सिंह वर्मा नाम है मेरा। राम सिंह जी, उपचुनाव होने हैं यहाँ पर। पहले अतुल गर्ग जी थे, अब जो है उनको मैदान में संजीव शर्मा जी को उतारा है। क्या लगता है ये बेटर कैंडिडेट है? हाँ, काम तो हो रहा है तो होनी चाहिए, जो काम के वजह से होता है। हमें तो कोई कैंडिडेट हो, हमें तो काम से चाहिए है ना। काम सही हो रहा है, हर जगह विकास, और क्या चाहिए। लाइट नहीं जा रही, सफाई हो रही है। मुकाबला तो ये कह रहे हैं कि इस बार टक्कर का रहने वाला है। सपा का भी इस बार, क्योंकि यूपी में अच्छा प्रदर्शन रहा है। वैसे वो अधिकारियों की वो चाल थी, सबको 8-8 हज़ार मिलेगा, झूठ बोल के किया है सब। ये अब नहीं चलेगा कुछ, देख लेना आप भी, अब नहीं चल पाएगा। यहाँ तो चल ही नहीं सकता। ये तो गांव में समझा ऐसा क्यों? यहाँ पे क्यों नहीं? गांव में क्या समझा सकते, झूठ बोल सकते। यहाँ तो खुद समझदार आदमी है। वही बात जो व्यापारियों ने बताई कि योगी जी का काम अच्छा है, पर अधीनस्थ जो अधिकारी हैं वो अच्छे लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं। वो करना ही पड़ेगा, पकड़े जा रहे हैं, घूस ले रहे हैं और टाइम से नहीं आ रहे तो तनख्वाह कट रही है सब। वो तो धीरे धीरे सुधार। 70 साल से आदमी ऐसे कर दो हाथ बेकार हो जाएगा, ऐसे इनका भी हाल है। सुधार में टाइम लगेगा। 10 साल हुए, 25 करोड़ कुछ भी कहे, पर प्रदर्शन अच्छा रहा है आपका सपा का भी। 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं 10 साल में, और 70 साल में कितने निकले थे? अब भूखों, मैं खुद भूखों रहा हूँ 4-4 दिन। कांग्रेस के राज में मैं 4-4 दिन खाना नहीं मिला। मैं ऐसा था, मैं नहीं मिलता था कोटे से। हम अपनी स्थिति बताते गांव में जब थे। तो देखिए आपने, आम जनता ने यहाँ पर ये बता भी दिया है कि पहले स्थिति बेहद खराब थी, अब तस्वीरें बदली हैं। ये इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है, आपको बता रही है 20 तारीख वोटिंग है गाजियाबाद में उपचुनाव की। तो कृपया वोट जरूर करिएगा, बेहद कीमती ये वोट होता है। आपके वोट से चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है, और आपका जिसको आप चुनना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जिसकी काम आपको अच्छे लगेंगे, जो आप जिन मुद्दों पर वोट डालने चाहते हैं, उस पर वोट जरूर करिएगा इस बार।